अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है मेहनत में अज़मत। साथ बाहर लॉन में साथ वाली बूढ़ी खाला से मशीन पकड़कर ज़बरदस्ती घास काटने लगा, क्योंकि बानो खाला बहुत बूढ़ी थीं। इनके शौहर की वफ़ात हो चुकी थी और एक ही बेटा था जो किसी दूसरे मुल्क में रहता था, इसलिए वो अकेली ही रहती थीं। इतनी भारी मशीन इनसे चल नहीं रही थी। साद अक्सर कामों में इनकी मदद कर देता। आज भी देखा तो ज़बरदस्ती इनकी मदद करने लगा। जब घास कट गई तो बानो खाला ने ज़बरदस्ती 10 रुपए का नोट साद के हवाले किया कि वो इसकी चॉकलेट लेकर खा ले। साद ने बहुत मना किया, मगर खाला की नाराज़गी देखते हुए नोट लेकर जेब में रख लिया। साद ये काम पैसों के लालच में नहीं करता था, बल्कि इसके वालिदैन ने इसे दूसरों की मदद करना ही सिखाया था। बाबर, जो कि हमसाये के साथ साथ साद का क्लास फेलो भी था, ये सारा मंजर अपनी खिड़की से देख रहा था और साथ साथ अपनी अम्मी को भी बुलाकर दिखाया था। हो ना, बाबर की अम्मी ने नखवत और गरूर से सर झटका और बोली, ये साद भी पता नहीं क्यों हर वक्त दूसरों के इतने काम करता रहता है। मैं आज ही इसकी अम्मी से बात करती हूँ। इतना छोटा सा बच्चा है, वैसे तो वो लोग बड़े अमीर बनते हैं, मगर 13 साल के बेटे को लोगों की घास कटवा कर पैसे लेने का जरिया बनाया हुआ है। क्या ज़रूरत है ऐसे काम करवाने के? बच्चे से कितना मेहनत का काम है घास काटना भी, और कैसे मज़े से काट रहा था। मैं तो अपने बेटे को उठकर कभी पानी भी पीने ना दूं, इतना नाजो पला लाडला बेटा है मेरा। बाबर की अम्मी वाकई इससे कोई काम नहीं करवाती थीं। वो हर वक्त लाडला बना बिस्तर पर बैठा फरमाइशें करता रहता। इसको खुद उठकर पानी पीने की आदत भी नहीं थी। वो बहुत आराम तलब और सुस्त बच्चा बन गया था। इत्तफाक से दूसरे ही दिन घर से बाहर बाबर और साद की अम्मी की मुलाकात हो गई। बाबर की अम्मी ने खूब लते लेने शुरू किए कि आप ऐसा क्यों जुल्म करती हैं बच्चे पर, और इतना काम क्यों करवाती हैं? छोटे से बच्चे से काम करवाना बहुत बुरी बात है। ये सुनकर साद की अम्मी मुस्कुरा दी और कहने लगी, बहन, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए बच्चों में अपने छोटे मोटे काम खुद करने की आदत बचपन से डालनी चाहिए। बड़े होने पर यही आदत पुख्ता हो जाती है और इंसान किसी पर बोझ नहीं बनता, कभी किसी मुश्किल के सामने हिम्मत नहीं हारता और हर तरह के बुरे हालात में गुजारा करना सीख लेता है। इसी तरह दिन माह व साल में बदलते रहे। साद की मेहनत व मशक्क़त करने वाली आदत पक्की और पुख्ता होती गई, जबकि बाबर मज़ीद सुस्त और आराम पसंद बनता गया। एक दिन साद और बाबर दोनों घर से बाहर क्रिकेट मैच खेल रहे थे कि अचानक ज़मीन ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। वो दोनों डर गए और बाबर ज़मीन पर गिर गया। साद इसको उठाने को भागा कि इतनी देर में ज़ोरदार धमाका हुआ और ज़लज़ले के सख्त झटके से इनके इर्द गिर्द के तमाम मकानात ज़मीन बोस हो गए। बदकिस्मती से इन दोनों के घर वाले घर के अंदर ही थे, जो अब छत गिरने से दबकर शहीद हो गए थे। दोनों बहुत रोए चीखे, इनका कोई सहारा जो बाकी ना रहा था। अगर वो भी घर के अंदर होते तो अब तक मर चुके होते, मगर बाहर होने की वजह से बच गए थे और अब ज़माने की सख्तियां बर्दाश्त करने को जिंदा रह गए। काफ़ी दिन तक इनको कुछ खाने को भी नहीं मिला। इमदादी पार्टियां भी इनसे दूर दूर घूम रही थीं। इनके मोहल्ले के कुछ ही लोग बचे थे। एक हफ्ते के अंदर कुछ इमदादी ग्रुप वहां पहुंच गए और इन्हें ट्रकों पर लाद कर बड़े शहरों में ले आए। ज़लज़ला इतना बड़ा था कि मुल्की सतह पर काफ़ी नुकसान हुआ था और किसी को मजदूरी भी मिलना मुश्किल हो रहा था। ये दोनों भी मारे मारे शहरों शहरों फिरते रहे। बाबर को तो हिलकर पानी पीने की भी आदत नहीं थी, इसलिए इससे कोई काम नहीं किया जाता था। जबकि 14 साल साद इसका हम उम्र होने के बावजूद बहुत मेहनती और काम काज करने वाला लड़का था। वो कुछ ना कुछ मेहनत मजदूरी करके दोनों के खाने का इंतजाम कर लेता। साथ साथ इसने पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, मगर
بابر اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ غرض اس طرح 10 سال گزر گئے اور سعد نے بہت محنت کی۔ MBA کرنے کے بعد کسی کمپنی میں ملازم ہو گیا۔ اس کے دن پھر گئے اور زندگی بہت حد تک آسان ہو گئی، لیکن بابر کچھ بھی نہیں کر سکا۔ چونکہ وہ محنت سے جی چراتا تھا تو اس لیے در بدر بھیک مانگتا رہا۔ اس کا یہی ایک کام تھا، سردی گرمی میں مارا مارا پھرتا۔ کبھی کبھی کوئی کھانا کھلا دیتا تو کھا لیتا، ورنہ یوں ہی بھوکا پیاسا سو جاتا۔ دیکھا بچوں، محنت میں عظمت ہوتی ہے۔ محنت سے جی چرانے والا انسان زندگی بھر ناکام رہتا ہے، اور محنت کرنے والا کیسے بھی حالات میں اچھی زندگی خود اپنی محنت سے بنا لیتا ہے۔ دوستوں، آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں رکھنا یاد۔ اللہ حافظ۔